बिना लेस, बिना बटन, बिना मोटिफ के महंगा ब्रांडेड डिजाइनर सूट आज हम घर पे रेडी करने वाले हैं। बहुत सारे आइडियाज आपके साथ मैं शेयर करूंगी, तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम माय ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर आप देखें, ये जो मेरी मशीन है ना, उसमें ये जो बॉबिन है ना, मैं इसी तरह से भरती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में इसका जो एक अलग से पार्ट होता है ना, वो टूट गया है, क्या हुआ है। लेकिन मैं तो इसी तरह से भरती हूँ, क्योंकि मेरी जो अम्मी है ना, वो इसी तरह से बॉबिन भरती थी, तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। हमें बचपन में तब तो वो हाथ नहीं लगाने देती थी, लेकिन अब ना मैं अपने हाथों से ये बॉबिन भर लेती हूँ। तो देखें, इस तरह से आसानी से भर जाती है। और आज ना मैंने एक इंटरनेट पे टिप देखी थी, तो सोचा इसको ट्राई करूँ, आपके साथ भी शेयर करूँ। तो देखें, ये देखें, एक मेरे पास ना मैग्नेट है, और यहाँ पर मैंने पहले स्टिक किया हुआ था। अब इसको लेकर आपको यहाँ पर स्टिक कर देना है। अब आपको ये जो बॉबिन है ना, इसके ऊपर आपको स्टिक करनी है। और पहले तो मुझे ऐसे लगा कि ये बिल्कुल भी नहीं भरी जाएगी, लेकिन बहुत आसानी से भरी जा रही थी। और बस ना आपको धागा है ना, उसको बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रेट पकड़ना होगा, और जितनी स्पीड से आप इसको भर सकते हैं, धागा इधर उधर जाएगा नहीं, ना ही आपको कोई मसला होगा। तो अच्छी टिप है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जो इंटरनेट पे हम देखते हैं, फॉलो करते हैं ना, तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन ये अच्छा लगा, आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर ना मैं ट्राउज़र सिल रही थी, तो देखें ये पांचा है, और देखें कुछ इस तरह से मैंने इसको जितना मुझे फोल्ड करके सिलाई लगानी होती है ना, वो ऊपर मैंने फोल्ड किया है। और ऊपर हल्का सा 1/2 सेंटीमीटर के जितना जो कपड़ा हम अंदर की साइड फोल्ड करते हैं ना, वो भी मैंने देखें कुछ इस तरह से सेट किया है। अब ये जो सिलाई लग रही है ना, ये सेंटर की सिलाई है। तो इस तरह से आप पहले जो पांचा है ना, उसको फोल्ड करके उसके बाद आप सेंटर की सिलाई लगा लीजिए, तो इससे ना फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, पहले हम फोल्ड करके उसके बाद जो सेंटर की सिलाई लगानी होती है वही लगा लेते हैं, तो ना ये जो साइड है ना खुली रहती है, फिर वहां पर हमें ओवरलॉक करवानी पड़ती है। तो इसके लिए आपको वो झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखें कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर ये बिल्कुल बंद हो गया है, बाहर से कोई भी रफ सिलाई नज़र नहीं आएगी। तो देखें, बस आपको क्या करना है कि अब जितना आपको फोल्ड करना है ना, वो सिलाई लगा लीजिए, टॉप स्टिच लगा लीजिए। और देखें कितनी आसानी से ये लग भी रही है सिलाई, और अच्छी भी लगेगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अब ईद आ रही है, आपको जल्दी जल्दी अपने कपड़े स्टिच करने होते हैं, क्योंकि आखिर तक हमारे ये जो काम है ना, छोटे मोटे से चलते रहते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जो ओवरलॉक के शॉप वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर भी थोड़ी सी रश होती है, तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। ये टिप है ना, बहुत ही यूज़फुल है, आप कहीं पर भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अब देखें, बगैर लेस के और बगैर बटनों के भी हम अपने कपड़ों को किस तरह से डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। तो पर्ल वगैरह है ना, हम अक्सर हमारे घरों में पड़े रहते हैं, या तो हमारी ऐसी कोई ज्वेलरी होती है वो भी टूट जाती है। तो ऐसी चीज़ें ना, जिन घरों में लड़कियां होती है ना, वहाँ पर होती ही होती है। तो एक मैंने बड़ा पर्ल लिया है, और उसके बाद छोटे छोटे से जो पर्ल्स है ना, वो इसी धागे में पिरो लूंगी, और इतने पिरोऊंगी, ये जो सेंटर में जो बड़ा पर्ल है ना, उसके चारों तरफ ये सारे छोटे छोटे से पर्ल्स घूम के आए। इतने सारे मैंने इसके अंदर पिरो लिए हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो जहाँ से आप धागा निकालेंगे ना, वहीं से इसी धागे के ऊपर 2-3 सिलाइयाँ लगा के, इस तरह से ये आपका बटन है ना, घर पे रेडी हो जाएगा। इस तरह के आपने देखे होंगे ब्रांडेड जो कपड़े होते हैं ना, छोटा सा डिज़ाइन होता है ना, फिर भी उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा ही उसकी प्राइस होती है। बिल्कुल जो सादा से होते हैं ना, वो तो फिर भी ठीक होते हैं, लेकिन थोड़ा सा काम वाले कपड़े काफ़ी महंगे होते हैं। और आप क्या करेंगे कि बिल्कुल प्रिंटेड आपकी जो शर्ट है ना, उसको भी आप बहुत ही क्यूट सा डिज़ाइन दे सकते हैं, जिस तरह से मैंने अपनी ये कुछ शर्ट्स रेडी की हैं। वैसे तो मैं अपने कपड़े बहुत सारे सिलने के लिए दे देती हूँ, लेकिन आजकल ना मैंने खुद सिलाई किए हैं। मैंने 4-5 जोड़े अपने खुद ही स्टिच किए हैं, क्योंकि सिंपल सी लॉन थी। और आजकल सिलाई भी बहुत ज़्यादा दर्जी लेते हैं, आप दर्जन को भी देंगे ना, तो वो भी काफ़ी सारे पैसे ले लेती है। और मुझे तो सिलाई आती भी है, वैसे भी अम्मी के घर में ना मुझे सारी सिलाई अम्मी ने सिखा दी थी, लेकिन बाद में ना मैं बिल्कुल करती नहीं थी ना, तो मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। लेकिन आजकल फिर से मैंने काफ़ी सारे अपने सूट बना लिए हैं। अब एक और इस तरह का लटकन मेरे पास था, ये भी मैंने साथ में लगा दिया था, और ऐसे मैं 2 लगाऊंगी।
और लाजमी नहीं है कि आपके पास मेरे पास जो चीज़ें हैं वही होनी चाहिए, कोई भी लटकन आप यहाँ पर लगा सकते हैं। खाली आप जिस तरह से हमने सेंटर में एक पर्ल को कवर किया है ना, इस तरह से 3 बना के बटन्स बना सकते हैं। तो छोटे छोटे से आइडियाज़ होते हैं और आजकल इसी तरह का छोटा छोटा सा जो डिज़ाइन है ना वही अच्छा लगता है, क्योंकि लॉन के जो सूट होते हैं ना उनके ऊपर भारी लेसें वगैरह जितनी हमें आजकल गर्मी लगती है ना उस हिसाब से ना लेस भी कभी कभी तंग करने लगती है। तो स्लीव्स जो होती है ना उसके ऊपर देखें, आपने देखे होंगे छोटे छोटे से पर्ल्स बड़े अच्छे लगते हैं। आप बड़े भी लगा सकते हैं, तो 3 लगे होते हैं, कहीं एक भी लगा होता है। तो यहाँ पर ना मैं 3 लगाने जा रही हूँ। ये तो आइडिया बस आपके साथ मुझे शेयर करना था। देखें 3 पर्ल्स मैं ले लूँगी और सुई में डाल के, और उसके बाद ये जो कपड़ा है ना इसमें देखें थोड़ी सी गैप मैंने दी है और इस तरह से मैं इसको गुजारूंगी। तो दूसरा जो अब टांका है ना, देखिए इसी कपड़े में हल्का सा गैप देकर और इस तरह से मैं ये टांका लगा दूंगी। अब जो पहला वाला पर्ल है ना उसमें देखें गुजार के, और बाकी जो 2 है ना उनमें सेम इसी तरह से मैं गुजार लूंगी। और उसके बाद अब जो मैं टांका लगाऊंगी ना वो दूसरी तरफ जाएगा, ताकि ये जो पर्ल है ना इधर उधर हिले जुले ना, क्योंकि 3 होते हैं ना तो कभी आगे कभी पीछे तो लुक उतना अच्छा नहीं आता। इस तरह से अगर आप छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखेंगे ना तो ये काम इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। बस आपको क्या करना है कि थोड़ा सा जो धागा आप यूज़ करेंगे ना सेम कलर का यूज़ कीजिएगा। मैंने वाइट इसीलिए यूज़ किया है कि मुझे ना ये इसको निकालना था, वैसे आपके साथ मुझे आइडिया शेयर करना था। तो देखें कितनी अच्छी तरह से लग गया है ना, इधर उधर हिलेगा जुलेगा बिल्कुल भी नहीं। तो अच्छे लगते हैं इस तरह के छोटे छोटे से पर्स। आप पूरी आस्तीन के ऊपर लगा सकते हैं, गले पे भी लगा सकते हैं और दामन पे भी लगा सकते हैं। अब बस आप बैक साइड पे जाकर और इसको कट कर लीजिए धागे को। मैंने अपनी स्लीव्स पे एक ही बल्कि 2 मोती लगाए थे, एक बड़ा और एक छोटा, 3 नहीं लगाए थे। तो देखें सबसे पहले धागा डाल के और उसके बाद एक बड़ा मोती और एक छोटा, दोनों पहले आप सुई में एक साथ ही गुजार लीजिए और उसके बाद ऊपर का जो छोटा मोती है ना उसको छोड़ दीजिए और बड़े मोती में गुजार के आप दूसरी साइड पे ले जाकर इसको कट कर लीजिए। तो इस तरह से भी ये लग जाएगा। तो ये जो आइडिया है ना मुझे अच्छा भी लगा था और एक एक मोती ठीक लग रहा था। वैसे हर किसी की अपनी ही चॉइस होती है, जिस तरह से भी वो डिज़ाइन पसंद करता है। वैसे मुझे ना सिंपल सा जो डिज़ाइन वगैरह होता है ना वही अच्छा लगता है। तो मैंने तो बस अपनी स्लीव्स पे इसी तरह से रेडी किए, फिर मैंने नेक पे भी लगाए थे और वो तो बस सिंपल से ही हैं। और यहाँ पर आपको ये मैं ट्राउज़र दिखा रही थी, कितनी अच्छी तरह से स्टिच हो गया है। और यहाँ पर आप देखें कितना ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी आपको बाहर की तरफ कोई भी सिलाई नज़र नहीं आएगी। इसको स्टिच करने की पूरी वीडियो या तो कटिंग की वीडियो मैंने आपके साथ इसलिए शेयर नहीं की कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि मैं कोई भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। आपको इस तरह के वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप घर पे बैठ के सिलाई सीख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से ये पर्ल्स वगैरह लगा के इसकी नेक को रेडी किया है और यहाँ पर भी सिंगल सिंगल पर्ल लगा दिया था। तो अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा सूट आपका हैवी भी नहीं लगता है। लॉन के जो सूट होते हैं ना इसी तरह से अच्छे लगते हैं। और ये जो सूट था ना मैंने इसीलिए बाहर स्टिच होने के लिए नहीं दिया कि दर्जी है ना अपनी ही मनमानी करते हैं, वो अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन उठा के बना लेते हैं या लेस लगा देंगे, ऐसे ही कुछ कर देते हैं। तो मुझे ना इसका बॉर्डर है ना बिल्कुल जिस तरह से वीडियो में है ना साइड पे चाहिए था, तो मैंने इसको खुद ही रेडी किया था। इसके साथ एक और मैं लाइम लाइट की शर्ट ले आई थी, वो भी मैंने आपको दिखाई थी, उसको भी मैंने स्टिच किया है। उसको तो बहुत ही प्यारा मैंने डिज़ाइन दिया है। तो चलिए उसको भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। बिल्कुल सिंपल से भी आप अपने कपड़ों को बहुत अच्छा एक डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। अच्छा देखिए मैं ना कोई दर्जी हूँ नहीं और मुझे तो उन जैसा काम बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्या करती हूँ ना, जो शर्ट मुझे बिल्कुल पूरी आ जाती है ना वही कपड़े के ऊपर रख के और तकरीबन 1 इंच ज़्यादा छोड़ देती हूँ या तो फिर कभी कभी 1.5 भी छोड़ देती हूँ और उसके बाद ना मैं बिल्कुल उसी तरह से कट कर देती हूँ।
तो मेरे जो कपड़े हैं ना ठीक से कट हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता बड़े छोटे हो जाते। वैसे ये जो दोनों शर्ट्स है ना मैंने खुली बनाई है, क्योंकि इन दोनों की साइड्स में बॉर्डर था और मुझे बिल्कुल बॉर्डर है ना ख़त्म नहीं करना था। और वैसे भी आजकल खुली हो जैसी भी शर्ट्स है ना वो चल जाती हैं, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग चल रही हैं शॉर्ट चल रही हैं, जो भी कपड़ा है ना वो चल ही जाता है। तो ये ना आजकल वाला जो फैशन है ना मुझे बड़ा पसंद है। वैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि लॉन्ग चल रही होती है तो शॉर्ट जब हम पहनते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते हैं। आजकल तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है, जो कपड़े आप पहन सकते हो। तो बस मैंने ना इनको कट कर दिया है। तो ये आइडिया है ना बेस्ट है। आपको भी अगर सिलाई का थोड़ा सा शौक है, सिंपल से कपड़े लॉन के कपड़े घर पे स्टिच करने हैं ना, तो आप ना इस तरह से बहुत आसानी से सिलाई कर सकते हैं, कटिंग भी कर सकते हैं। कैटलॉग में जो इसका डिज़ाइन था ना दूसरा था, वो मुझे डिज़ाइन बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि कॉलर बना हुआ था और आजकल जो गर्मियां है ना उसमें कॉलर तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो मैंने क्या किया, जो बॉर्डर्स थे ना इसके ऊपर उनको मज़ीद कट करके बिल्कुल स्लिम से कर लिए। तो देखें कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइन का थोड़ा सा ख्याल रखा है कि प्रिंट है ना कहाँ पर कौन सी आनी चाहिए। बस 3 मैंने इस तरह से ये बॉर्डर्स कट कर दिए थे और उसके बाद साइड से मैंने आयरन करके इनको सेट कर दिया था। यहाँ पर मैंने चिप्स बुकरम वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पर आयरन करने से ही आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। सेंटर में एक मैंने बॉर्डर रखा है और साइड में दोनों सेम प्रिंट्स के जो बॉर्डर्स थे ना उनको मैंने कुछ इस तरह से रखा है। सेंटर वाला थोड़ा सा तकरीबन 1.5 इंच के जितना मैंने नीचे की तरफ कर दिया है। अब मैंने इसको फैब्रिक ग्लू के साथ स्टिक कर दिया है, ताकि जब इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊं ना तो ये कपड़े बिल्कुल इधर उधर हिले जुले ना, बिल्कुल ही नीटनेस के साथ इसके ऊपर मुझे सिलाई लगानी थी। तभी मैंने इसके ऊपर ये ग्लू लगा दिया है। ग्लू लगाऊंगी ना तो यहाँ पर स्टिक हो जाएगा और दोनों साइड से मैं सिलाई लगा के यहाँ पर इसको मैं फिक्स कर दूंगी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा कि ये जो जगह है ना ये दोनों ऊपर के बराबर होने चाहिए, ज़रा से भी कम और ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो बस यहाँ पर ये सिलाइयाँ भी मैंने लगा दी हैं। ग्लू के साथ स्टिक हो चुकी है ना, तो सिलाई लगाना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। बस आपको क्या करना है, इसके ऊपर सीधी सी सिलाई लगा देनी है। इसका जो गला था ना वो तो मैंने बस सिंपल सा ही रखा था और बहुत ही मैंने डीप नहीं किया है। बस इसको भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है और लगाने के बाद पूरी जो शर्ट है ना उसको मैंने खुद ही स्टिच की है। लेकिन यहाँ पर जो दामन है ना उसके लिए मुझे थोड़ा सा ये था कि जब मैं इसको इस तरह से सिलाई लगाऊंगी ना तो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर सिलाई आ रही थी, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मेरे पास तो एक्स्ट्रा ये बॉर्डर्स पड़े हुए थे, क्योंकि मैंने इसकी जो नेक है ना उसमें जुगाड़ करके कहीं ना कहीं थोड़े से पीसेस निकाल दिए थे। वैसे ये नेक जो कॉलर वगैरह है ना उसके लिए बॉर्डर्स थे, तो ये दोनों बॉर्डर्स मैं निकाल दूंगी और यहाँ पर दामन पे मैं लगाऊंगी। तो देखें कुछ इस तरह से मैंने रखे हैं और यहाँ पर बिल्कुल सीधी सिलाई लगा दूंगी और उसके बाद इसको दूसरी तरफ मोड़ के आयरन करके और उसके बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। तो इस तरह से ना ये जो बॉर्डर है ना, अगर आपकी जो शर्ट है ना थोड़ी सी पलटेगी भी ना तो दूसरी तरफ ऐसा नहीं लगेगा कि कोई एक्स्ट्रा कपड़ा लगा हुआ है या कोई भी आपको स्टिचिंग नज़र ही नहीं आएगी। इस तरह से यहाँ पर ये स्टिचिंग है ना बिल्कुल गायब हो जाएगी। दूसरी साइड से जब मैंने इसको पलटा ना तो बिल्कुल जहाँ पर हल्की सी ग्रीन एक लाइन जैसी है ना उसी के ऊपर ही सिलाई आएगी। सिलाई है ना जो हमारी शर्ट है ना उसकी फ्रंट साइड पे बिल्कुल नज़र ही नहीं आएगी। अब ना इसको हम मज़ीद थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करेंगे, तो इसके लिए मुझे जो टसल्स चाहिए ना उसके लिए मैंने ये अगेन पर्ल्स लिए हैं और एक मैंने वूल ले लिया है। धागा ही मेरे पास यही कलर था जो इसके साथ मैच हो रहा था। आप मुझे बताइएगा कि ये वाला कलर है ना टसल्स का अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने तो इनको बना लिया है। अब देखें टेसल्स है ना उनको पहले सबसे एक वूल में पिरोने के बाद मैं क्या करूँगी कि इनको कट करूँगी। तकरीबन 5-5 इंच के जितने ये जो धागे हैं ना उनको मैंने कट कर दिया था। इस तरह से इसको मैं कट कर दूँगी। वैसे वूल है ना उसको कट करना बिल्कुल आसान है और हर धागे में एक जो पर्ल है ना वो आना चाहिए। बस इस तरह से ये छोटे छोटे से पीसेस मैं कर लूँगी। और यहाँ पर देखें जिस तरह से मैं इसको अपने हाथों के साथ ट्विस्ट कर रही हूँ ना बिल्कुल इसी तरह से करूँगी। और जब मुझे लगेगा ना पूरा ये जो धागा है ना ट्विस्टेड है
तो मैं सेंटर का जो पर्ल है ना उसको पकड़ूंगी, तो ये दोनों धागे है ना एक दूसरे के साथ ट्विस्ट हो जाएंगे और पर्ल वाले हमारे जो टेसल्स है ना वो रेडी हो जाएंगे। तो पहला देखिए मेरा हाथ है ना उससे ये फिसल गया था। तो इस तरह से मुझसे ना गलतियां होती रहती हैं। तो इस पार्ट को अगर मैं चाहती ना तो स्किप कर सकती थी, कट कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा आपके साथ इसको भी शेयर करना चाहिए ना, ताकि आपको भी पता चले मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ। तो देखिए जिस तरह से मैंने सेंटर वाला पर्ल पकड़ा है ना उसी तरह से आप पकड़ के उसके बाद आप इस तरह से छोड़ देंगे ना, तो ये कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने बहुत सारे रेडी किए थे और बहुत सारे रेडी करने के बाद एक बंच हमारे पास रेडी हो जाएगा। तो ये सतार है ना, ये भी आप लगा सकते हैं, बटन्स भी लगा सकते हैं जिस तरह से मैंने पर्ल्स लगाए। मुझे तो पर्ल वाले ही अच्छे लग रहे थे। अब देखें इनको बराबर कर लूंगी, हल्के फुल्के से, अगर कम ज्यादा हुए तो ठीक है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि अच्छी तरह ये सेट हो जाए, थोड़ा सा घना लगे। अब मेरे पास एक रिंग है और एक लीफ टाइप कुछ पड़ा हुआ है, ये दोनों बिल्कुल ऑप्शनल है, इनके बगैर भी ये टेसल्स रेडी हो जाएंगे, लेकिन इसको मजीद ब्यूटीफाई करेंगे क्योंकि सूट के ऊपर तो मैंने कोई खर्चा किया ना मेहनत की, तो टेसल के ऊपर थोड़ी सी मेहनत तो बनती है। तो यहाँ पर आप देखें इधर ना आप एक नोट लगा सकते हैं, जो भी आपको लगता है ना धागा एक्स्ट्रा पड़ा है थोड़ा सा लंबा, उसके साथ भी आप नोट लगा सकते हैं, नहीं तो दूसरी कोई धागा लेकर, यही वूल लेकर यहाँ पर आप नोट लगा लीजिए। बगैर नोट के भी इसको बनाया जा सकता है, वो भी आगे आपके साथ मैं शेयर करूंगी। अब जो मैंने रिंग ली थी ना उसको मुझे इसके अंदर पिरोना है, उससे पहले बिल्कुल जो एक्स्ट्रा धागे शागे हैं उनको मुझे कट कर देना है। कट करके इस तरह से इस रिंग को मैं पिरो लूंगी और उसके बाद जिस तरह से टेसल का हम यहाँ पर बांधते हैं ना उसी तरह से हमें बांध लेना है। साथ साथ वो जो गोल्डन कलर का लीफ है ना उसको भी लगाऊंगी। यहाँ पर भी आप कोई बटन, एक्स्ट्रा पर्ल्स कुछ भी लगा सकते हैं, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और टेसल बनाना बहुत आसान है। आप देखें कुछ इस तरह से धागा है ना उसके ऊपर फोल्ड कर लीजिए। मैंने वूल यूज़ की है, आप सेम कलर का जो मशीन वाला धागा है ना उसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे वूल वाले जो टेसल्स होते हैं ना वो एक तो हल्के भी होते हैं और उसके साथ साथ ज़्यादा देर तक चलते भी हैं। मैंने बहुत सारे मेरे कपड़ों में लगे होते हैं, लेकिन वूल वाले जो होते हैं ना वो लंबा अरसा निकाल देते हैं, चाहे आप इनको मशीन वॉश करो, क्योंकि इनके ऊपर जो धागा लपेटा होता है ना वो जल्दी खुलता भी नहीं है। अब आप देखिएगा कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इनको बनाने का काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि कहाँ मैं अपने कपड़ों पे लगाऊं। आप अपने दुपट्टे पे इसको लगा सकते हैं, शर्ट के बॉर्डर के ऊपर, दामन के ऊपर, स्लीव्स के ऊपर, कहीं पर भी आप बना सकते हैं। मैंने तो 3 ही बनाए थे और हर टेसल में तकरीबन 16 पर्ल्स हैं और बस कुछ इस तरह से ये दिख रहे हैं। आप मुझे कॉमेंट में बताइएगा कि ये कैसे लग रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें बिना सेंटर में इसको बांधे भी आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा भी दिया। तो चीज़ें है ना बहुत ज़्यादा आसान होती है, अगर हमें करनी हो ना तो काम हो ही जाते हैं। वही काम अब सुस्ती होकर बैठ जाते हैं ना तो कभी भी नहीं होते, लेकिन काम है ना करने से ही हो जाते हैं। अब ये जो हमने स्ट्रिप्स लगाई थी ना उनके ऊपर कुछ इस तरह से यहाँ पर मैं इनको लगा दूंगी। बहुत ही अच्छे लग रहे थे। कलर मेरे पास यही था। मेरे ख्याल में जो प्लेन सूट होता है ना उसके ऊपर ये ज़्यादा अच्छे लगते, इस पे भी इतने कोई बुरे तो नहीं लग रहे थे, अच्छे ही लग रहे थे। तो ये जो रिंग है ना इसमें एक हल्का सा सुराख है ऊपर की तरफ, इसमें मैं धागा वगैरह लगा के इसको यहाँ पर मैं फिक्स कर दूंगी। तो टेसल्स यहाँ पर मैं लगा दूंगी तीनों, और इस पूरी जो शर्ट कैसी लग रही है वो भी आगे चल के आप देख लेंगे। और बस यहाँ पर आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। ये ज़रूर बताइएगा कि ये जो टेसल्स का कलर मैंने यूज़ किया है ना कैसा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि इतना अच्छा नहीं लग रहा, आप मुझे बता दीजिएगा। वैसे टेसल्स तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, इस शर्ट के ऊपर कैसा लग रहा है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को लाइक करना है आपको, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा। बॉर्डर्स वगैरह है ना मेरे ख्याल में तो अच्छी तरह से लग चुके हैं, आगे आप ही कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।